हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो स्टूडेंट्स, मिरर ऑफ कॉमन एरर की सीरीज जो हम लोगों ने चलाई हुई है, आज उस सीरीज के नेक्स्ट पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट सेट पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आज है आपका सेट नंबर 254 और 255। ये दो सेट आज एक साथ मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ही सेट्स में ओनली 5 क्वेश्चंस हैं। ये आपके एसएससी एमटीएस पेपर से चुराए गए क्वेश्चन पेपर है। यस, एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग से। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट सेट पेपर आपका 255 वो एसएससी सीएस में आया हुआ है, उसको पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 254 की। ये आपका अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना होगा, यानी कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पार्ट है, कॉमन एरर का ये पार्ट नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स इससे भी आपके एग्जाम में कंडक्ट होंगे, एसएससी स्टेनो में और सीजीएल में इसके लगभग 10 या 15 के आसपास मार्क्स आएंगे। हालांकि 10 मार्क्स मेरे ख्याल से इसके आ जाएंगे, लेकिन अगर बात करूँ मेंस की तो मेंस में 20 और एसएससी स्टेनो में इसके शायद 10 मार्क्स है। यस, माफी चाहूँगा, मैंने 5 बताया आपको पहले। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना होगा। थोड़ा सा इजी वर्क रहता है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन पार्ट देखना है, पूरा सेंटेंस नहीं देखना है। कॉमन एरर में साथ में क्या समस्या आती है कि हम लोगों को पूरा सेट देखना होता है सेंटेंस, उसके बाद हमें एरर फाइंड करनी होती है। या हमें पता है कि एरर है तो अंडरलाइन वाले पार्ट में ही है, नहीं तो नहीं है। सो हमारा दिमाग सिर्फ एक ही जगह केंद्रित हो जाता है, इसलिए एरर निकालना थोड़ा सा इजी हो जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस के अंदर। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। देखिए यहाँ पे अलग अलग माइंडसेट होगा आपका, आप लोग अलग अलग तरह से इसको कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स और कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी। मैं कहूँगा कि आप उसे हमारे मेथड से ही कीजिए, बुक्स के मेथड से या फिर आप किसी और के मेथड से मत कीजिएगा। हम लोग आपको जो पढ़ा रहे हैं बहुत सॉलिड मटेरियल पढ़ा रहे हैं, वो सोच समझ के आपके लिए मटेरियल ला रहे हैं। हमें पता है कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको है और कब है। अभी आप लोगों की एक डिमांड थी कि सर 1 वर्ड का फ्रेजल वर्ब का वीडियो नहीं आ रहा है। देखिए 1 वर्ड का फ्रेजल वर्ब का वीडियो भी आएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हो सकता है कि आज ही आ जाए, दोनों में से किसी एक का, या दोनों ही आ जाएं। थोड़ी समय की समस्या हो रही है आजकल, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा बैच शुरू किया है हम लोगों ने अपना, 1-2 बैच, तो थोड़ा सा समय की समस्या आ रही है, बिकॉज एसएससी स्टेनो की आगे है वैकेंसी। सो उसी के लिए बैच शुरू किया है थोड़ा सा, तो थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ रही है। बाकी हम लोग आपके लिए पूरे प्रयास करते हैं, जैसे समय मिल रहा है हम लोग आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। यस, हम लोग अपने कदम को पीछे नहीं हटा रहे, क्योंकि आप लोगों की अब हमसे एक उम्मीद बन चुकी है। वो उम्मीद हम सब नहीं तोड़ना चाहेंगे आपकी। बाकी देखते हैं माता रानी कब तक आपके साथ जोड़ कर रखती है हमें। सेंटेंस है आपका आज का पहला, ही मेक्स एक्सीलेंट पोर्ट्रेट्स। लेकिन यहाँ से मेक्स का मतलब होता है बनाना, ये बात सत्य है, मैं इससे नहीं मुकर रहा, बनाना। यस, लेकिन पोर्ट्रेट के लिए आप कम से कम मेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि खाना बनाने के लिए हम लोग मेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेक का इस्तेमाल आप खाना बनाने के लिए भी नहीं कर सकते। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कुक का या प्रिपेयर का। मेक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बनाने के लिए, लाइक फ्रेंड बनाना, बेवकूफ़ बनाना। यस, इस तरह की चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग मेक का। यहाँ पोर्ट्रेट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे आप यहाँ पे फिलहाल जो ऑप्शन है हमारे पास में, पेंट्स, पोर्ट्रेट, इलस्ट्रेट या फिर नो इम्प्रूवमेंट। आप यहाँ पे पेंट का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि पोर्ट्रेट का मतलब है एक हाथ से पेंसिल से कोई कलाकारी खींचना, कोई चित्र बनाना। तो यहाँ पे अच्छा हुआ कि आप पोर्ट्रेट के लिए पेंट का इस्तेमाल करें, यानी कि टू पेंट समबडी पोर्ट्रेट, किसी का पोर्ट्रेट बनाना, तो पेंट करना, उसको क्या करना, उसको पेंट करना। यानी कि यहाँ पहले सेंटेंस का ऑप्शन पहला ही हो जाएगा करेक्ट। इस सेंटेंस का हो जाएगा आपका ए आंसर। द डॉग बाइट हिम, डॉग ने उसे काटा, ये कहना चाह रहा है, या फिर डॉग उसे काटता है। देखिए अगर ऐसे आप कहना चाह रहे हैं कि डॉग उसे काटता है, तो इसका मतलब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसको काटता है बार बार। सोच सकते हैं, सोचने में कुछ नहीं जा रहा है, एरर निकालनी है आपको सिर्फ।
ऐसा नहीं है। देखिए जब हमें एरर निकालनी हो तो सिर्फ दिमाग और दिमाग एरर पे चलना चाहिए बस, और कहीं दिमाग नहीं चलना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पढ़ में, तो सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप सोच के देखिए डॉग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है आपका? एक सिंगुलर सब्जेक्ट। मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एरर कैसे निकलती है। डॉग के साथ में सिंगुलर वर्ब बननी चाहिए थी कम से कम, या तो होता बाइट्स, जो कि नहीं है। यानी कि ये कंफर्म है कि ये गलत तो है। और अगर ये एज ए सेकेंड फॉर्म है तो आपको बाइट के सेकेंड फॉर्म चाहिए, बी आई टी ई नहीं आता। बाइट की फर्स्ट फॉर्म बाइट, बी आई टी ई, सेकेंड फॉर्म है बी आई टी, थर्ड फॉर्म है बाइटर। यानी कि ये तो कंफर्म है कि ये हर तरफ से गलत है। अगर ये प्रेजेंट है तो भी गलत है, और ये पास्ट है तो भी ये रॉन्ग ही है। दोनों तरह से रॉन्ग है। अब आप जरा गौर करें कि हम लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे। इस तरह के ऑप्शंस में, सवाल में हमें एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास 4 ऑप्शन है। अगर आपको सही आंसर नहीं भी पता है तो आप कम से कम उनको बाहर निकाल दीजिए जो आंसर नहीं हो सकते। देखिए अब आपको कम से कम ये पता है कि सेंटेंस आपका गलत है। अगर ये गलत है तो कम से कम डी बाहर हुआ, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश खत्म। अगर मैं लगाता हूँ बीट, बीट की फर्स्ट फॉर्म भी बीट, सेकेंड फॉर्म भी बीट, थर्ड फॉर्म भी बीट, बीटन सॉरी। अगर ये बीट है तो डॉग के साथ में ऐसे ई एस आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था डॉग के साथ में? ऐसे आई एस। दूसरी बात, डॉग का सॉरी बीट का होता है पीटना। तो क्या कुत्ता किसी को पीट सकता है? जी नहीं। तो ए आपका बाहर हुआ रेस से। डी आपका पहले ही बाहर हो चुका रेस से। सी देखिए, सी है आपके थर्ड फॉर्म। और ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इन दोनों ही मेन वर्ब को आप ऐसे सोचे कि ये हैंडीकैप मेन वर्ब है। क्या है ये आपकी? हैंडीकैप मेन वर्ब है। इनके साथ कोई ना कोई सहारा चाहिए ही चाहिए। ये कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती। वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बिना थर्ड हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती। अगर ये बिना हेल्पिंग वर्ब के आ रही हैं तो ये काम करेगी एडजेक्टिव का, और ये काम करेगा एडजेक्टिव और नाउन दोनों का। उस समय पर ये वर्ब का काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे सी भी ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है? सिर्फ और सिर्फ बी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। डॉग ने उसे काटा। बाइट माने काटना, मुंह से काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग बाइट का। किसका इस्तेमाल करते हैं? बाइट का। मेरी बात सुन में आई आराम से आपको? यस। जब कोई मच्छर वगैरह काटता है तब भी, या आप काटते हैं तब भी, या कोई और जानवर काटते हैं तब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाइट का। किसका इस्तेमाल करते हैं? बाइट का। चलिए, स्टूडेंट विल हैव टू टेक द टेस्ट अगेन नाउ टुमारो। स्टूडेंट को टेस्ट देना होगा कल फिर से। देखिए यहाँ दो वर्ड बड़े प्यारे हैं, एक तो होता है टेक, एक होता है गिव। टेक का मतलब होता है लेना, और गिव का मतलब होता है देना। इसके साथ लगाया अपना टेस्ट, टेस्ट, और इसके साथ भी लगा दे टेस्ट। टेक टेस्ट और गिव टेस्ट। जब इसके साथ में, टेक के साथ में जब आपका लगा हो टेस्ट, पेपर, एग्ज़ाम, कुछ भी, तो मीनिंग बदल जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा लेना। और गिव के साथ में जब लगा हो टेस्ट, एग्ज़ाम या पेपर, तब इसका मतलब हो जाएगा देना। हालांकि वैसे टेक का मतलब होता है, मैंने उल्टा कर दिया बच्चों यहाँ पे, देना और लेना। वैसे टेक का मतलब है अकेले का, खुद का अकेले का मतलब है इसका लेना, लेकिन जब इसके साथ जुड़े होंगे ये वर्ड तो बन जाएगा देना। और गिव का अपना खुद का मतलब है देना, लेकिन जब साथ में ही जुड़े होंगे तो बन जाएगा लेना। तो टेक टेस्ट का मतलब हो जाएगा एग्जाम देना, एग्जाम देना। गिव टेस्ट का मतलब हो जाएगा एग्जाम लेना। आप इसको प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं। लाइक मान लीजिए मैं आपका एक एग्जामिनर हूँ, पेपर देने वाला, मैंने आपको पेपर दिए, मैंने आपको पेपर दिए, गिव पेपर, और आपने पेपर लिए, आपने पेपर लिया मुझसे। तो अब आप पेपर लेने के बाद क्या करेंगे? पेपर देंगे। और मैं पेपर देने के बाद क्या करूँगा? पेपर लूँगा। सोच के देखो आप इसको प्रैक्टिकली। मैं आपको पेपर दे के एक तरफा बैठ गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ? पेपर ले रहा हूँ आपका, मैं एक तरफा बैठा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? पेपर दे रहे हैं। तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। गिव पेपर, पेपर लेना, टेक पेपर, पेपर देना। स्टूडेंट विल हैव टू टेक द टेस्ट अगेन टुमारो। बहुत सारे बच्चे हम मिस्टेक कर सकते थे, लेकिन आपको मिस्टेक नहीं करके आनी है, ध्यान रखें आप। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड वॉज ओब्लिटरेट ड्यू टू हार्ड लेबर। वोकैबुलरी बेस्ड है, ओब्लिटरेट दिया। पहले तो हमें ओब्लिटरेटेड का मतलब पता होना चाहिए। ओब्लिटरेटेड का मतलब होता है पूरी तरह से हटा देना, पूरी तरह से हटा देना या मिटा देना। द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड
वॉज ओब्लिटरेट ड्यू टू हार्ड वर्क। अब आपको यहाँ पे इसके हिसाब से ऑप्शन लगाना है। पहला वर्ड है मेंटेन्ड, दूसरा है इंक्रीज, तीसरा है डिस्ट्रॉयड और फिर है नो इम्प्रूवमेंट। द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हार्ड लेबर। सो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देना, डिस्ट्रॉयड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। ओब्लिटरेट का मतलब यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 5। ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर टू साइन द डीड। उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर दिया जा रहा है साइन करने के लिए। देखिए, पूरी दुनिया को पता है कि गिव का मतलब होता है देना। सो एक जुगाड़ू वर्ड बनाया गया है यहाँ से। दुनिया में बहुत सारे वर्ड ना जुगाड़ू बनाए गए हैं बच्चों, यानी कि वैसे बना दिए वो जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग को वैसे ही बना दिया, बिकॉज हिंदी हमारी मातृभाषा है। जैसे कि अक्सर लोग पूछ जाते हैं कि हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर्स डू यू हैव, लेकिन ये एक जुगाड़ू सेंटेंस है बच्चों। यस, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, हमें पता है भाई का मतलब ब्रदर और बहन का मतलब सिस्टर, लगा दिया। लेकिन अच्छा होगा अगर आप लगाएं कि हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। जैसे कि अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैं तो, जैसे कि आपके आसपास का कोई भी एरिया हो, जैसे मेरे आसपास यहाँ पे देवन पड़ता है, मुजफ्फरनगर पड़ता है, नागल सरसा पड़ता है, जहाँ मैं रोजाना आ सकता हूँ, रोजाना जा सकता हूँ। सो मैं कहने लगूँ कि मैं यहाँ पर रोजाना अप डाउन करता हूँ, तो ये गलत है बच्चों। अप डाउन, अप डाउन का मतलब होता है उठक बैठक। क्या होता है? उठक बैठक, जो आपने बचपन में लगाई होगी, याद होगा आपको स्कूल के टाइम पे। या फिर इसका एक और मतलब होता है अप्स एंड डाउन, जिंदगी के उतार चढ़ाव। जिंदगी के उतार चढ़ाव के लिए भी लगता है अप्स एंड डाउन। यस, आप लोग जो सोच रहे हैं किसी स्थान पर रोजाना जाना और रोजाना वापस आने के लिए, आप लोग इस्तेमाल करते हैं कम्यूट का। ध्यान रखना, एक बार ये वन वर्ड में आ चुका था। किसी स्थान पर डेली जाना और वहां से वापस आने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग कम्यूट का, ना कि अप एंड डाउन का। लेकिन अप एंड डाउन इतना ज़्यादा आपने प्रयोग में ले लिया है कि अगर वो ऑप्शन दे तो कम से कम 90% बच्चे अप एंड डाउन लगा कहेंगे। ध्यान रखें आप। लेकिन आप ध्यान रखें, जुगाड़ू वर्ड से काम नहीं चलता है, ये सब जुगाड़ू वर्ड हैं, आपको इनसे बचना है। ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे ये भी एक जुगाड़ू वर्ड बनाया गया। प्रेशर देने के लिए आप ज़्यादा ज़्यादा पुट प्रेशर कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। पुट यहाँ पे कहीं नहीं है ऑप्शन में। सो आप इस पूरे को हटा करके जो उसने दिया गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर, ये तो ठीक था। गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर को हटा करके आप लगाइए यहाँ पे सिर्फ फोर्स्ड। क्या लगाइए? फोर्स्ड। ही वॉज फोर्स टू साइन द डीड, उसके ऊपर फोर्स यानी कि दबाव डाला गया साइन करने के लिए। जब किसी बात पर दबाव डाला जा रहा है साइन करने के लिए, तो आप या तो लगाइए पुट प्रेशर, पुट प्रेशर, या फिर फोर्स्ड। यस, पीछे खड़ा हुआ है वॉज, तो आपको यहाँ पर थर्ड फॉर्म चाहिए थी, इसलिए यहाँ पर फोर्स लगाया गया। पुट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती हैं, इसलिए यहाँ पर पुट को पुट ही रखा गया। सो ये था आपका पहला सेट। चलते हैं दूसरे सेट पर। क्या कह रहा है दूसरा सेट आपका? ही इज टू फुलिश दैट ही विल नॉट एक्ट। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर इतनी बार आ चुका है एग्जाम में अब कि मैं आपको बता करके थक गया और आप करते करते थक गए होंगे। लेकिन वो कहावत है ना कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है, आपको भी थकना मना है। रूल क्या था? रूल देखे ध्यान से। रूल ये बोलता है कि सेंटेंस में अगर हो टू तो आपको इसके साथ लगाना है टू। सेंटेंस में हो अगर सो तो आपको लगाना है दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल नॉट। उसने लगाया, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, हालांकि कैन नॉट आया करता है। यस, लेकिन यहाँ ये सेंटेंस को उसने क्या करा? मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप क्या कर दिया? उसने एक हिस्सा तो ले लिया इसका और एक हिस्सा ले लिया उसने इसका। सो ये तो गलत हो गया प्रोसीजर। यस, बिल्कुल ऐसे जैसे एक लगा दी मुर्गे की आंख और एक लगा दी उल्लू की आंख, बकरे की आंख और उल्लू की आंख। बादशाह फिल्म देखी है ना आप लोगों ने, कि एक आंख लगाऊंगा इसके बकरे की और एक आंख लगाऊंगा इसकी मैं उल्लू की। दिन में भी देखेगा और रात को भी देखेगा, हैं? ऐसा नहीं होएगा इंग्लिश ग्रामर में, चिंता ना करें आप। यहाँ पे ही इज टू फुलिश टू एक्ट, बस इतना सा काम पढ़ना है। पूरा पाठ हटा दीजिए, दैट भी, ही भी, विल भी, या फिर यहाँ पे आप सो लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? सो लगा दीजिए। लेकिन अगर बच्चों मैं आपको बताऊं एसएससी के लिहाज से या फिर वैसे भी, देखिए इस सेंटेंस को फिर से देखिए एक बार मेरे साथ में। ही इज टू फुलिश दैट
ही विल नॉट एक्ट। ये सेंटेंस है आपका, जरा एक बार फिर से देख लो पूरा सेंटेंस। ही इज टू फुलिश दैट ही विल नॉट एक्ट। अब यहाँ पे मुझे पता है कि टू के साथ टू आया करता है। अब जरा सोच कर देखो, एक जगह तो मुझे ये पूरा पार्ट हटाना है, 1 2 3 4 वर्ड हटाने हैं और एक लगाना है, और एक जगह एक वर्ड हटा कर खाली एक वर्ड लगाना है। सो और सेंटेंस ठीक। यस, तो ऐसी स्थिति में आप इसे ही हटाएंगे, ध्यान रखना आप। अच्छा होता कि इस सेंटेंस में टू हटा करके यहाँ सो लगाए, ये ध्यान रखना आप। हालांकि बुक वाले ने यहाँ मिस्टेक दी है। अशोक कुमार सिंह जी की बुक की मैं तारीफ करता हूँ, अंग्रेजी बहुत अच्छा लेवल का ये पढ़ाते हैं। यस, बहुत ही अच्छा, मैं इनकी तारीफ करता हूँ। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में ये कर गए मिस्टेक। इस सेंटेंस में आपको यहाँ पर टू को हटा करके सो लगाइए, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज एक के चक्कर में आप 4 मिस्टेक नहीं निकाल सकते, एक को हटा करके आप एक ही लगा सकते हैं। इसलिए इस सेंटेंस में आप सो को हटा करके लगाइएगा, सॉरी टू को हटा के लगाइएगा यहाँ पे सो। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि ही इज टू मच वरीड अबाउट हिज फ्रेंड्स एजुकेशन। ही इज टू मच वरीड अबाउट हिज फ्रेंड्स एजुकेशन। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। एक तो स्ट्रक्चर होता है आपका टू मच का, क्या होता है, एक होता है आपका मच टू का। इन दोनों ही स्ट्रक्चर को देख लीजिए। टू मच के बाद आपका आया करता है नाउन, और मच टू के बाद आपका आएगा एडजेक्टिव प्लस नाउन। स्ट्रक्चर देते हैं, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। ही इज टू मच वरीड। सो अगर मुझे पता है और आपको पता है तो ये एक एडजेक्टिव है। क्या है ये आपका एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव है तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर करना होगा इसका मच टू, सॉरी क्या करना होगा, ये वाला मच टू। टू मच के बाद नाउन आया करता है, क्या करता है टू मच के बाद में, तो आपको ये स्ट्रक्चर करना होगा चेंज। ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, सेंटेंस ऐसा हो जाएगा ही इज मच टू वरीड। अब मुसीबत ये है कि हमने टू मच इतना सुना हुआ है, इतना सुना हुआ है कि लगता ही नहीं कि सही है, ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं। जब मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चे भी ये कहते हैं सर इतना ज़्यादा जुबान पे टिक चुके ये वर्ड, ऐसा लगता है कि आप गलत पढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चों, हम लोग आपको सिखा रहे हैं कंपटीशन की ग्रामर, और कंपटीशन के ग्रामर में हमें निकालना है बाल की खाल। ध्यान रखना आप लोग, जब तक आप बाल की खाल निकालना नहीं सीखेंगे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं ला सकते। देखिए बड़ी बात ये 100 में से 100 मार्क्स लाना, ये मत सोचिए कि सिर्फ मैथ में आते हैं 100 में से 100। लास्ट ईयर राहुल नाम का एक स्टूडेंट हमारे यहाँ पे जो एसएससी स्टेनोग्राफर में इस साल उसका स्किल टेस्ट क्लियर हो चुका है, वो 91 क्वेश्चन करके आया इंग्लिश में, 9 क्वेश्चन उससे छूट गए। यस, और उसके उन 91 में से 87.5 मार्क्स हैं। अब आप सोचो कि कितने क्वेश्चन गलत गए होंगे, बिकॉज 3.5 नंबर का मैं सिर्फ, तो कितने क्वेश्चन रॉन्ग गए होंगे उसके, सिर्फ हद 2 या 3 क्वेश्चन रॉन्ग गए होंगे, तब जाके नंबर कट होंगे उसके, इतने नंबर ही, क्योंकि कुछ कटे भी तो होंगे नेगेटिव मार्क्स में। तो 91 में से जो उसका रेशियो आया होगा कम से कम 88 सही क्वेश्चनों का होगा, कम से कम, या 87। तो आप देखिए जरा कितना कुछ लेवल उसका बेहतरीन रहा होगा अंग्रेजी का। अगर वो 9 क्वेश्चन और कर आता तो कम से कम उसके 100 में से 95 के आसपास मार्क्स आने वाले थे, पक्की बात है। लेकिन कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो रखा है लड़के का, स्किल टेस्ट भी क्लियर हो गया है, पहले भी उसको हो गया था, बहुत अच्छे नंबर हैं, एससी कैटेगरी में है, डेफिनेटली बच्चा नंबर लेकर रहेगा इस बार, फाइनल रिजल्ट आने दो एक बार। फिलहाल ये सेंटेंस आपका ए पार्ट में गलत है, टू मच को मच टू करना होगा, सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। इट अपसेट हिम एट सीइंग हिज सन इन सच पेन। इट अपसेट हिम, यानी कि उसको अपसेट कर दिया उसने, किस बात ने, जरा देखते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे लगा रहे हैं इट के साथ उसने लगाया अपसेट, एक वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर उसने लगाया एट सीइंग। अच्छा हुआ आप वर्ब से वर्ब को जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल करें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। वर्ब से वर्ब को जोड़ने का काम करता है आपका टू। सो इट अपसेट हिम टू सी, टू सी ज़्यादा अच्छा होगा। इस सेंटेंस का आंसर, आपका आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट में एफ। माई सिस्टर एंड माई सेल्फ आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। देखिए यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, छोटी सी बात बता रहा हूँ, ऐसी छोटी छोटी बातें याद रहती हैं, फिर जरूरत नहीं पड़ती रट्टा मारने की। मैं इस तरह समझा देता हूँ बच्चों को कि जुबान पे नहीं, हाथों पैरों में सब जगह रूल घुस जाते हैं जा करके। एक तो ये होता है ना कि जुबान पर रूल हटवा देंगे। देखिए काफ़ी सारे बच्चे हमारे मैसेज करते हैं हमको, सर हम लोग इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ रहे थे, एक बच्चे तो हमारी, मैं नाम नहीं लूँगा था ये यूट्यूब पे, वो एमबीए की बुक ही सॉल्व करने जा रही थी कहीं कोचिंग में, लेकिन उसने हमारी वीडियो देखी और उसके बाद उसको पता चला कि सोल्व बुक करी कैसे जाती है।
उसने कोचिंग छोड़ दिया वहाँ से। ये स्टूडेंट्स, और अब हमारी ही वीडियो से पढ़ रही है खाली। सो आप लोगों को भी लग गया होगा कि लेवल क्या है बुक सोल्व करने का, किस तरह सोल्व करनी चाहिए। यहाँ देखिए सेंटेंस नंबर 4 में कह रहा है कि माई सिस्टर एंड माई सेल्फ। क्या आपने कभी इस तरह इंग्लिश स्पीकिंग बोलते वक्त बोला है, हेलो माई सेल्फ सौरभ जैन, हेलो मेरा नाम सौरभ जैन है? कभी आपने इंग्लिश स्पीकिंग में सेंटेंस की शुरुआत माई सेल्फ से की है? और अगर की है तो मैं आप लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए 2 मिनट का मौन रखना चाहूँगा। आपने एक बहुत बड़ी गलती की है ज़िंदगी में। दुनिया का कोई भी सेंटेंस कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से शुरू नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया का कोई भी सेंटेंस कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से शुरू नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस के शुरू में नहीं आ सकता। सो यहाँ पे माई सिस्टर एंड माई सेल्फ की जगह अच्छा होगा कि आप आई लगाएं, माई सिस्टर एंड आई। अब एक मुसीबत और भी है, ये है आपका थर्ड पर्सन, ये है आपका फर्स्ट पर्सन। क्या ये करेक्शन पोर्शन ठीक होगा? जरा देखिए, एक तो होता है 1 2 3, एक होता है 3 2 1। 3 2 1 यानी कि सही काम के लिए, और सही बात है, बिल्कुल ठीक है। पार्टी में जा रहे हैं, इनविटेशन स्वीकार कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ठीक है। माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इनविटेशन। साथ ही साथ मैं आपके लिए आज यहाँ पे 3 सेंटेंस छोड़ रहा हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही। मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने कितना सीखा है, और 3 सेंटेंस को आप लोग जिससे मर्जी, जहां से मर्जी सर्च करके देखेगा, मुझे बताइएगा क्या आंसर है। आई वॉश्ड माई क्लोथ्स माई सेल्फ, ब्रैकेट बंद। आई वॉश्ड माई सेल्फ माई क्लोथ्स, आई माई सेल्फ वॉश्ड माई क्लोथ्स। ये 3 सेंटेंस स्टूडेंट, आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है। बस इतना सा काम करना आपको मेरे कहने पर। इन तीनों सेंटेंस को आप कॉपी कर लीजिएगा, जहां से मर्जी देख लीजिएगा और जिससे मर्जी पूछ लीजिएगा। आपको बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में ठीक है और कौन सेंटेंस ठीक है, कौन सा गलत है, या फिर सारे ठीक है सारे गलत है। देखिए, मेरा इस सेंटेंस को आपको देना कोई ये मतलब नहीं है कि आप किसी की इज्जत या बेइज्जती करें, इससे कोई उद्देश्य नहीं है। कम से कम आपको पता चले कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर के कहीं कंफ्यूज तो नहीं है, कहीं आपके साथ भी वही खेल तो नहीं खेला जा रहा जो और बच्चों के साथ खेला जा रहा था। कम से कम आपको सही परिभाषा पता होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। आप 1 नंबर खो सकते हैं अपना, पूरे 1 नंबर पा भी सकते हैं अगर आपको ये बात पता चल जाए तो। इसका आंसर आपको देना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में नॉर्मली जा करके। सेंटेंस नंबर देखते हैं लास्ट आज का, क्या कह रहा है। कह रहा है कि वी हैव मेड प्लान टू गो वेरी रिसेंटली टू दिल्ली एंड आगरा। वी हैव मेड प्लान, हम लोगों ने प्लान किया है। क्या कह रहा है? जाने का, टू गो वेरी रिसेंटली टू दिल्ली एंड आगरा। अब यहाँ पे टू गो वेरी रिसेंटली 2 वर्ड का इस्तेमाल करा उसने, टू गो वेरी रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। क्या होता है? हाल ही में, यानी कि बिल्कुल अभी थोड़े दिन पहले ही। अब यहाँ अच्छा होगा कि आप इन दोनों को हटा करके इस्तेमाल करें सून का। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी सून और अर्ली पर, जरा जाकर देखें उसको। अभी तुरंत जिन्होंने नहीं देखी है, अभी तुरंत जाकर देखें। ये वीडियो मिलेगी हमारे प्लेलिस्ट के फोल्डर 1 वीडियो 1 रूल में। यस, बहुत प्यारी प्यारी वीडियो के अंदर पड़ी हुई हैं। बहुत मसाला है मेरे पास देने के लिए, आपको जी करता है बहुत कुछ दे दूँ, लेकिन समय की थोड़ी सी समस्या होने की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन बच्चों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, अगर आप चाहें, इस पे मैं लाइव भी नहीं आ सकता, मुझे कुछ प्रॉब्लम है लाइव आने की। इस पे एक हमारा चैनल है MB पब्लिकेशन के नाम से, दूसरा उसका लिंक मैं इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि अभी सर्चिंग बॉक्स में नहीं है। MB पब्लिकेशन बुक के नाम से मैं इसका लिंक इस वीडियो में दूंगा। आप उस पर जाके सब्सक्राइबर बढ़ाइए। अगर आप विद इन 1 मंथ वहाँ 1000 सब्सक्राइबर कर देते हैं, बिकॉज 1000 से कम सब्सक्राइबर पे हम लाइव नहीं आ सकते, तो उस चैनल पे मैं लाइव आ सकता हूँ। बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए लाइव आना। यस, यहाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको किस दिन आराम से बताऊंगा इस चैनल में क्या प्रॉब्लम है। यस बच्चों, सो आप लोग अगर चाह रहे हैं लाइव आना तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, बिकॉज अभी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, फिर एडिट करनी पड़ती है, फिर अपलोड करनी पड़ती है, मेरा बहुत समय वेस्ट होता है। अगर मैं लाइव आ जाऊँगा तो मेरा ये समय वेस्ट होने से बचेगा, और मैं आपको वो मसाला दे पाऊंगा जो आपको मसाला चाहिए। बहुत कुछ है, बहुत ही कुछ। लेकिन चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, इस सेंटेंस में आप वेरी रिसेंटली की जगह खाली लगाएंगे सून, इस सेंटेंस की हो जाएगी बी पार्ट में एरर। यस,
सो ये था आपका आज का सेट मेरे रॉक कॉमन से। मैंने आपको 2 सेट कराए, 254 और 255। यस, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दिया गया सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। आप नोट्स बनाते हुए चलें, साथ-साथ एक भी चीज़, एक भी पॉइंट हाथ से जाने ना दें। 100 में से कितने ज़्यादा नंबर आ सकते हैं आप सोच नहीं सकते। जिस दिन नंबर आएगा ना, आपका एग्ज़ाम होगा, उस दिन आपका मन करेगा कि उड़ के पहुँचो सरोजन सर के पास में मिलने के लिए बस एक बार। यस, आपका डेफ़िनेटली मन करेगा मुझसे मिलने के लिए, मुझ तक पहुँचने के लिए। आप रिज़ल्ट देखने के बाद गदगद हो उठेंगे, अपना एग्ज़ाम देने के बाद ही। रिज़ल्ट तो बहुत दूर की बात है। यस, कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बिल्डअप आपका होना शुरू हो गया होगा अभी से ही, आपको लगने लगा होगा कि हाँ, अब एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। यस, तो इसीलिए मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि नोट्स बनाते रहिए। देखिए, आपके नोट्स आपके काम आएँगे, मेरे काम नहीं आएँगे। आपके द्वारा की गई मेहनत आप ही के काम आएगी। मैंने जो मेहनत की है अपने टाइम पे, वो मेरे काम आ रही है आज। मैं इंग्लिश से पैसा कमा रहा हूँ। आप जो मेहनत करेंगे वो आपके काम आएगी। यस, यही एक ऐसी चीज़ है जो चाह कर के भी आप किसी को नहीं दे सकते, लेकिन मैं दे रहा हूँ आपको भाई। यस, सो इसलिए मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि रूल्स के नोट्स बनाते चले जाइए। वीडियो को देख कर के कंप्लीट नोट्स बनाइए। चाहे वो एक रूल आपका 50 बार ही क्यों ना रिपीट हो जाए, आपको छोड़ना नहीं है एक बार भी। यस, सो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।